जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रिय भाई बहन। आज हम आप सभी के बीच में अपने जीवन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में पहली बार हैं तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और आज हम अपने जीवन के बारे में बताना चाहते हैं मेरे प्रिय मसीह भाई बहन कि मैं एक हिंदू धर्म परिवार से हूँ और हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग हमारे रिलेशन में भी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे सिस्टर लोग हैं, हमारी बुआ मौसी जो भी हैं, बहुत सारे हमारा बहुत बड़ा रिलेशन है। पर मसीहा कोई नहीं है, मसीह को मानने वाला कोई नहीं है। सब लोग मूर्ति पूजा में लीन हैं। क्योंकि मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, हम आज ये बताना चाहते हैं कि आप लोग बोलेंगे कि ऐसा हम क्यों बताना चाहते हैं, तो हम इसलिए बताना चाहते हैं। पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो हम भी मूर्ति पूजा में लीन थे और हम सोचते थे कि भगवान को छोड़ देंगे तो भगवान हमको दुख देंगे, हमारे माँ बाप को दुख देंगे। तो हम अंधविश्वास में थे, क्योंकि हमारे माँ बाप जो हमको सीख दिए उस पर मैं चल रही थी, उसी पर मैं टिकी थी कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा संस्कार है, मेरे माँ बाप ही हमको संस्कार देते हो, तो हम उसी संस्कार में पढ़े थे। तो भाई बहन, हम आज ये बताना चाहते हैं, जब मेरी शादी हुई और हम अपने ससुराल आए तो हमारे हस्बैंड जी हमको परमेश्वर के बारे में बताएं, तो हम परमेश्वर की सच्चे वचन को पढ़ें और समझे, तो हमको यकीन हुआ कि सच्चा पिता कौन है। तो आप लोग इस वीडियो में तब तक बने रहिए। हम और कुछ बताना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में। तो मेरे मसीह भाई बहन, हमारा जीवन कैसे बदला जब ये बाइबल को हम अपने पास लाएं। तो इस बाइबल में देख रहे हैं लिखा हुआ है पवित्र बाइबल। जब इस बाइबल को हम लास्ट तक अध्ययन कर चुके तो इसमें जो लिखा था ये अध्ययन, उसको एक एक अध्ययन पर हम समझ को रखें कि सचमुच क्या लिखा है। तो उस समझ को रखे तो हमको यकीन हुआ कि सचमुच यही पिता हैं, ये जो परमेश्वर हैं वही जिंदा पिता हैं। और जो हम मूर्ति पूजा में लीन थे तो वहाँ से हम छुटकारा पाए, वहाँ से हम छुटकारा पाए। तो हम बताना आप सभी को चाहते हैं मेरे प्रिय भाई बहन कि मूर्ति पूजा को जो हम लोग आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, जैसे फूल पाती चढ़ाना, मूर्ति के पास जाना, घुटन टेकना, गाय का गोबर का लाकर उसके सामने माथा टेकना, जल पानी के सामने मतलब माथा टेकना, और ऐसे बहुत सारे मूर्ति के सामने माथा टेकना। तो क्या वो पत्थर के हैं जो बोल नहीं सकते हैं, जो गाय का गोबर है, वो जो मतलब कचरा चीज बोला जाता है, उसको भी हम लोग आदर देते हैं। और जो जिंदा वचन है उसको हम आदर ही नहीं दे रहे हैं। गाय का गोबर क्या हमारे बच्चों का, क्या हमारे पति का, क्या हमारी फैमिली का सुरक्षा करेगा, नहीं कर सकता है। पर क्या हमारा अंधविश्वास है, हमारे माँ बाप वही हमको सीख दिए थे तो उसी सीख में पढ़े थे। आज भी मसीह भाई बहन बहुत ऐसे पढ़े हैं जो इसी विश्वास में पढ़े हैं कि अगर हम अपने धर्म के देवता को नहीं मानेंगे तो हमको दुख होगा, परेशानी होगा, कष्ट में होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आप लोग ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आप लोग अगर सोच रहे हैं तो पवित्र परमेश्वर को खोजिए जो महान है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र है। आप लोग बस पवित्रताई का नाम ढूंढिए कि पवित्रताई क्या है। क्या कोई मूर्ति पूजा में पवित्र भगवान है? ऐसे ही ढूंढिए, कोई भी मतलब कोई भी पुस्तक उठा कर देखिए और क्या उस पर पवित्र पिता किसी का नाम लिखा है कि पवित्र। जो पवित्र नहीं है उसको हम अपना भगवान क्यों माने, उसको पवित्र दर्जा क्यों दें। तो मेरे मसीह भाई बहन, आप लोग समझ सकते हैं, हम भी पहले मूर्ति पूजा बहुत करते थे, हमारी फैमिली में भी लोग बहुत करते थे। पर मैं जब से मूर्ति पूजा कर रहे थे तो हम सोचे कि हम भी मसीही में होंगे तो हमारे बाल बच्चों को दुख होगा, परेशानी होगा। हम डर रहे थे, पहले हमको डर था ना कि नहीं हम नहीं होंगे, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ा दुख परेशानी अगर है भी और रहता भी है तो मैं अपने पिता पर बेझिझक होकर विश्वास की कि परमेश्वर पिता, जो भी दुख और परेशानी है मैं तेरे सामने रखती हूँ और तुझे अपन जिंदा पिता मानती हूँ, अपने जीवन में ग्रहण करती हूँ। और आज से हम निर्णय लेती हूँ, अपने पापों से पश्चाताप करती हूँ। हमारे पास कोई दुख है, कोई परेशानी मेरे मसीह भाई बहन नहीं है। हम परमेश्वर में हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, खाते पीते हैं, हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, हमारे बाल बच्चे भी हैं, हमारे पति भी हैं, अच्छे हैं। जहाँ हम कहीं रहते हैं तो हमारे अंदर अच्छा स्वभाव, अच्छा विचार है। तो जो भाई बहन सच्चे पिता को नहीं जानते हैं तो उनके घर में क्या परेशानी, उनकी वाइफ है, उनकी पति, उनके बच्चे, उनके सास ससुर में लड़ाई है, झगड़ा है, वाद है। और जो लोग नहीं मान रहे हैं परमेश्वर को,
उनके घर में क्या है, उनके बच्चे बिगड़ चुके हैं, उनके बच्चे माँ बाप का बात में, जब माँ बाप अच्छा संस्कार नहीं देंगे, एक अंधविश्वास बच्चों को संस्कार दे रहे हैं कि मूर्ति पूजा भगवान है, तो बच्चों भी ऐसे तो भगवान को मानेंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़े हैं जो परमेश्वर के मूर्ति पूजा के सामने तो घुटन टेक रहे हैं, पर जो सच्चे पिता माँ बाप हैं उनके सामने तो लोग कोई अपनी बातों के ही नहीं रखते हैं। जैसे माँ बाप को अपमानित करते हैं, पूजा जाकर करते हैं, घंटी बजाते हैं, क्या वो पिता हैं? नहीं है। हम लोग मूर्ति पूजा पूज रहे हैं, मूर्ति पूजा के सामने जाकर घुटन टेक रहे हैं, और जो माँ बाप हैं उनके सामने तो हम घुटन भी नहीं टेक रहे हैं, उनकी बातें नहीं मानते हैं। ये अंधविश्वास हुआ। हम भी पहले ऐसे ही करते थे, अपने माँ बाप का बात नहीं मान पाते थे, पर पूजा में मुझे टाइम पर ही करना था तो करना था, क्योंकि हम सोचते थे नहीं करेंगे तो हमको पाप मिलेगा। हमारे अंदर यही डर समा गया था। मैं आज यही बताना चाहता हूँ, मेरे अंदर तो यही डर था। तो मेरे मसीह भाई बहन, आप लोग अंत तक बने रहिए। ये वीडियो लंबा रहा है, ऐसे ही वीडियो हम एक और अपने जीवन के ही बारे में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय मसीह की।